नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इतना समय बीत गया, लेकिन देखा जाए तो वैसा कहीं कुछ निकल करके सामने नहीं आया। परंतु अब जो एक खबर आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जांच अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है और काफ़ी ज़्यादा कई बिंदुओं पे सोच विचार के इसमें जांच किया गया है और इस मामले में अब सब कुछ सामने आने वाला है। आपको तो पता ही है कि जब से सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है, उसके बाद से ही इस मामले में बहुत कुछ निकल कर के सामने नहीं आया है। कई बार हमें ऐसा अंदाज़ा लगता है कि शायद अब कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि आप कह सकते हैं कि इस मामले में बहुत कुछ हुआ है और जांच एजेंसी बहुत कुछ कर रही है। इस विषय में काफ़ी ज़्यादा मंथन करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एजेंसियां इसमें बैठी नहीं हैं और इस पे काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मामले को कई रूप देने की कोशिश हुई और सबसे बड़ा जो आपको पता ही है कि इस मामले को कैसे घुमाने की कोशिश की गई थी शुरू में मुंबई पुलिस द्वारा। लेकिन हंगामा होने के बाद अब जो सीबीआई ने जो इसमें जांच किया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सीबीआई ने जब से इस केस को अपने हाथ में लिया है बहुत ही गहराई से जांच कर रही है। कई पहलुओं पर जांच किया है उसने। मैंने जो कुछ चीज़ें आज पॉइंट आउट किया है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सीबीआई ने इस मामले से जुड़े जितने भी चश्मदीद हैं, जितने भी गवाह हैं, उन सब से भी पूछताछ की है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यही लगातार चल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई पुलिस की रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट और एम्स की डॉक्टरों की जो टीम गठित की गई थी, जो कि मुंबई जा करके जांच करके और उसने जो रिपोर्ट सीएआई को सबमिट किया, वो सारे रिपोर्ट हमारे खिलाफ थे, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था और हमें इंसाफ चाहिए। खैर, सीबीआई ने जो सुशांत के करीबी हैं उनसे भी काफ़ी पूछताछ की है। 14 जून के बाद से, जो 14 जून की सुबह की घटना है, उसके बाद से सीबीआई ने घर में काम करने वाले लोगों से लेकर के उनके परिवार, रिया चक्रवर्ती, ड्राइवर्स, इन सब से पूछताछ हुआ है। कुछ दोस्तों से भी पूछताछ हुआ है। कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं हुई है जो फर्जी दोस्त बन करके वहाँ आजू बाजू में घूम रहे हैं और लगातार कई दिनों तक, कई महीनों, कई साल कह सकते हैं, 1 साल 1.5 साल तक लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जांच एजेंसी को ये पता है कि दोस्त कौन है और दोस्त कौन नहीं है, इसलिए ऐसे फर्जी लोगों से पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस लोगों से सीबीआई ने पूछताछ करी है। इसके अलावा सभी के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं और कुछ लोगों के जो कुछ उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो जब्त भी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सुशांत के जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक, उनसे भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि हाल ही में एजेंसी की तरफ से कहा गया था कि वो अमेरिका से मदद मांगा है। ये बात सच है कि सीबीआई बहुत ही गहराई से और प्रोफेशनल तरीके से लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है इस जांच में। और इस जांच के दौरान मोबाइल फॉरेंसिक इक्विपमेंट की मदद से डिजिटल डिवाइसों में से डेटा को निकाला गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जांच करने वाली टीम और सीनियर अफसरों ने इस मामले को बारीकी से समझने के लिए कई बार उस फ्लैट पे, उस बिल्डिंग पे जा कर के जांच किए हैं, वहाँ के लोगों से पूछताछ किए हैं। वहाँ की जो स्थिति है उस सब को बहुत ही नज़दीक से उन्होंने देखा है। और CFSL, जिन्हें
उनके काम में माहिर समझा जाता है, जो ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस मामले में कई बार जांच किया है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीबीआई ने अपनी जांच के लिए अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर और पटना जाकर के भी सबूत इकट्ठा किए हैं और लोगों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। इसमें परिवार का भी स्टेटमेंट है, इसमें दोस्तों का भी स्टेटमेंट है और इसमें उनके जो नज़दीकी लोग थे उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। अब बात करें एम्स की रिपोर्ट की, तो सुशांत सिंह राजपूत के वीसरा की जांच के लिए एम्स के डॉक्टर की एक टीम बनाई गई थी और कुछ समय पहले सीबीआई को जो एम्स ने रिपोर्ट दिया था उसमें डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये उनका खुद का मामला है, यानी कि जो हम नहीं कहना चाहते हैं। परंतु सीबीआई ने अभी उस रिपोर्ट पे भी विश्वास नहीं किया है और फिर से एक टीम बना करके उसके गठित करने की बात हुई थी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई खास सूचना हमारे पास नहीं आई है कि दूसरी टीम बनी या नहीं बनी। कई ऐसे पहलू हैं जिस पे सीबीआई लगातार अपना नज़र गड़ाए हुए है और इस मामले में क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है तो जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनकी बेचैनी बढ़ती जाती है। एक महत्वपूर्ण कड़ी है इसमें वो व्यक्ति जो कि कहता है कि उनका पैर टूटा हुआ था, उनके पैर में सुइयां गड़ाई हुई थी और आपको पता ही है कि वो व्यक्ति 14 जून की सुबह भी वहाँ पे मौजूद था और बाद में वो खुद आकर के कहता है कि वो हॉस्पिटल गया था और हॉस्पिटल के अंदर भी उसने अपनी आंखों से देखा था कि जब रिया चक्रवर्ती वहाँ पहुँचती है और वो कहती है, कुछ शब्द थे उसके, सॉरी बाबू, तो उस शब्द कहने के वक्त भी वो व्यक्ति वहाँ मौजूद था और अंतिम समय में भी वो व्यक्ति मौजूद था। उस व्यक्ति का वो स्टेटमेंट काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और उस व्यक्ति की खोजबीन जारी की जा रही है, लेकिन उस दिन के बाद से वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति कहाँ गया, इसका पता नहीं चल रहा है। अगर वो मिल जाता है तो एक बहुत ही मजबूत कड़ी इस मामले में साबित हो सकता है वो व्यक्ति, और इसके लिए जांच एजेंसी लगातार अपने तरीके से काम कर रही है, लगातार अपने तरीके से उस व्यक्ति की खोजबीन जारी है। तो ये जो कुछ अपडेट थे जो मैंने आज आपको बताए कि हमें ये मान करके चलना चाहिए कि एजेंसी शांत नहीं बैठी है, एजेंसी लगातार इस मामले में काम कर रही है। रोजाना मैं आपको इस मामले में एक ही वीडियो बना करके अपडेट दूंगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपडेट पाने के लिए लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत।